महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले ही महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का अपना आदेश वापस लिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले ही महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ का फंड जारी करने का ऐलान किया था। इसके लिए जीआर यानी कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी कर दिया गया था, जिस पर बीजेपी और वीएचपी ने सवाल उठाया और सरकार को यह वापस लेना पड़ा। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने इस बारे में अपना आदेश भी जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड जारी करने का जो आदेश दिया गया था वो रद्द किया जाता है। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला बीजेपी के विरोध के बाद लिया है और बीजेपी ने सरकारी प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया कि फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लिया गया था और संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र ही नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं ने वक्फ बोर्ड को दिए जाने वाले ग्रांट पर सवाल उठाया तो महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने और उन्होंने कहा, राज्य में जब कार्यवाहक सरकार हो तब वक्फ बोर्ड को निधि आवंटित करने के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी करना सर्वथा अनुचित होने के कारण मुख्य सचिव ने तत्काल प्रभाव से उपरोक्त आदेश को वापस ले लिया है, यानी कि जो ऑर्डर जारी किया था उसे रद्द किया गया है। राज्य में नई सरकार आते ही इसके औचित्य और वैधानिकता की जांच होगी। आखिरकार क्यों और किस लिए, किसके कहने पर यह जारी हुआ था, इस पर जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार के वक्फ बोर्ड के लिए जारी 10 करोड़ के ग्रांट को वापस लेने के फैसले पर मुस्लिम संगठनों ने भी ऐतराज व्यक्त किया है। जमीयत उलेमा ने तो नाराजगी जताई है और मौलाना एजाज कश्मीरी का तो कहना है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के दबाव में ग्रांट को वापस लेने का फैसला लिया है। असल में वक्फ बोर्ड को लेकर एक खेल तो पहले से खेला जा रहा है, जब से 24 में हुकूमत बनी है और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने तो बाज़ाब्ता तौर पर महाराष्ट्र इलेक्शन के टाइम पे कहा भी कि हम यह वक्फ बोर्ड कानून पास करके रहेंगे, बिल पास करके रहेंगे। अब मौजूदा उस वक्त जो सीएम हैं शिंदे साहब, जो फिलहाल जब तक मेन हुकूमत नहीं बनती और गवर्नर ने उनको वक्ती तौर पर सीएम बना के रखा है, ये हो ही नहीं सकता कि उनकी परमिशन के बगैर अधिकारी जीआर लागू कर दें और वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ दे दें। अब उन्होंने दे तो दिया, लेकिन उनके ऊपर जो बीजेपी का प्रेशर है, क्योंकि शिंदे साहब आए तो थे बड़ी उम्मीदों के साथ, अब शिंदे साहब से भी यही हो गया है कि ना उनको फडणवीस साहब उगले बन रहे हैं ना निगले बन रहे हैं। तो उसी प्रेशर में आके उन्होंने ये जीआर वापस लेने का फैसला लिया है, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि अगर अगर बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, फडणवीस साहब के खिलाफ जाएंगे, तो हो सकता है मंत्रालय भी ना मिले और सरकार से बाहर कर दिए जाएं। और महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर अब राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने तो आदेश वापस लेने के फैसले को अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया और साथ ही वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ की राशि जारी करने की मांग की। अब महाराष्ट्र बीजेपी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रांट को रद्द किए जाने की जानकारी दी। बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया कि यह निर्णय आईएएस अधिकारियों ने प्रशासनिक स्तर पर लिया था। कड़े विरोध के बाद अब सरकारी प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है और बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि अपने इस रुख पर कायम है कि संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई उल्लेख ही नहीं है। और जरा सोचिए कि आखिरकार वक्फ बोर्ड जिसके पास लाखों की तादाद में संपत्ति है, लाखों एकड़ जमीन है, तो ऐसे में उन्हें क्या वाकई में ग्रांट चाहिए होता है? दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, चलिए दिनेश से भी हम आगे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में ये जो फैसला आया इसके आगे क्या और रिपरकशन यानी कि असर देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, राजनीतिक हलकों में इसको लेकर बातचीत हो रही है। समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु हो, इसको लेकर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल है कि जब वहां पर कार्यवाहक सरकार है तो ऐसे में एक धनराशि किसी भी बोर्ड या किसी भी संस्था को कैसे जारी की जा सकती है बिना इस मामले में संज्ञान लेते हुए जो कंसर्न लोग हैं।